इंडियन बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स जो कि एलटीसीजी और एसटीसीजी है इसको बढ़ा दिया गया है और इंडेक्सेशन के बेनिफिट को भी खत्म कर दिया गया है। बट अभी भी 3 वे ऐसे हैं जिसमें जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स है ये 0 हो सकता है, यानी कि आप अपने पूरे टैक्स को सेव कर पाएंगे, जो कि सेक्शन 54, 54 EC और 54 F हैं। तो हम इस वीडियो में इन तीनों के बारे में ही जानने वाले हैं। इसके जो कंडीशन है ये क्या है, कितना टैक्स आप घटा पाओगे और इसकी लिमिट क्या है। ये सब सेक्शन जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी के अंदर क्या बदलाव आ गया है। जो एलटीसीजी है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये पहले 10% था बट अब इसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 15% था, इसको बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है। साथ ही में एलटीसीजी के अंदर जो एग्जाम्प्ट लिमिट थी इसको बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपीस कर दिया गया है। अगर आपको ये चेक करना है आपका कैपिटल गेन टैक्स कितना बनता है तो आपको हमारी वेबसाइट investtales.com के ऊपर चले जाना है, या फिर आप गूगल के ऊपर लिखकर सर्च कर सकते हो इन्वेस्टटेल्स, आपको उस पर टैप करना है। इसी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं एलटीसीजी, यहाँ पर आपके सामने ये वाला कैलकुलेटर आ जाएगा और जो भी आपका अमाउंट है ये डालकर आप चेक कर सकते हो आपका टैक्स कितना बनता है। बट कैपिटल गेन का आपके ऊपर जितना भी टैक्स बने आप उसको 0 कर सकते हो इन 3 सेक्शन के द्वारा। ये एलटीसीजी के ऊपर अप्लाई होता है। तो अभी जानते हैं इन तीनों सेक्शन के बारे में। फर्स्ट सेक्शन 54 ये कवर करता है सेल ऑफ रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को। तो अगर आपने इससे प्रॉफिट कमाया है और आप इसका यूज करते हो कोई और रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को परचेज करने में, इसका सारा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपके ऊपर टैक्स 0 हो जाएगा। बट इसकी भी एक कंडीशन है, जो आपको इन्वेस्ट करना है ये 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद जो कि सेल की डेट है, या फिर आप अपने घर को बना रहे हो तो आपको 3 साल का समय मिलता है। इसकी एक और कंडीशन भी है, जो आपके नए घर का प्राइस है अगर ये आपके कैपिटल गेन से कम है तो जो बाकी का अमाउंट बच गया उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सेकंड सेक्शन 54 EC ये कवर करता है लॉन्ग टर्म एसेट को, जैसे कि प्रॉपर्टी, स्टॉक और ETC तरह की कोई एसेट। अगर आप यहाँ पर कैपिटल गेन को सेव करना चाहते हो तो आपको इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सरकार के कुछ बॉन्ड्स के अंदर, जैसे कि NHAI के बॉन्ड या फिर REC के बॉन्ड। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो जो अमाउंट है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा टैक्स के अंदर। बट इसकी भी एक कंडीशन है, जो आप इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करोगे ये 6 मंथ के अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेल की डेट के बाद। इसके साथ ही कम से कम 5 साल तक आपको होल्ड करके रखना है, उसके बाद ही आप अपने टैक्स को बचा पाओगे। थर्ड सेक्शन 54 F ये कवर करता है सारी तरह की एसेट को, बट वो रेजिडेंटल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक या फिर लैंड, बट वो रेजिडेंटल नहीं होनी चाहिए। ये सब उसी को कवर करता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है। सेक्शन 54 F के अनुसार अगर आपको अपनी टैक्स की सेविंग करनी है तो जो भी सेलिंग का अमाउंट आया है, चाहे वो प्रॉफिट के साथ हो, ये सारा आपको रेजिडेंटल प्रॉपर्टी को परचेज करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्ट आप 1 साल पहले या फिर सेल के 2 साल बाद या फिर 3 साल तक कर सकते हो अगर आप अपने हाउस को बना रहे हो या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसकी भी यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये जितना भी अमाउंट आपका सेलिंग से आने वाला है सारा का सारा ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेल की डेट है उस डेट के ऊपर आपके पास जो नए के अलावा रेजिडेंटल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये थे तीनों सेक्शन। अब इन तीनों सेक्शन के हम एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सेक्शन 54 में अगर आपने 50 लाख में घर बेचा, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपने इस अमाउंट को एक नए घर परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 0 टैक्स भरना पड़ेगा सेक्शन 54 में, बट वो टाइम के अंदर होना चाहिए जो कि ऊपर बताया है। और सेक्शन 54 EC के अंदर जो भी आपका कैपिटल गेन निकल कर सामने आया है इसको आपको सरकारी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि NHAI या फिर REC। ये आपको 6 मंथ के अंदर करना पड़ेगा, इसके बाद टैक्स 0 हो जाएगा। और सेक्शन 54 में जैसे कि आपने 40 लाख रुपए के कोई शेयर बेचे और आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और आपने इस पूरे 40 लाख को एक नए हाउस को परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको 0 रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा, बट आपको सारा अमाउंट लगाना पड़ेगा एक टाइम के अंदर, जो कि मैंने ऊपर बताया है। तो ये थे वो 3 तरीके जिसे आप कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हो, और ये थे इन तीनों सेक्शन की एक्सप्लेनेशन। सो कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।